हेलो स्टूडेंट्स, आप एचसीएफ में जनरल मेथड सीख चुके हैं। आज हम एचसीएफ का जो अगला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। ठीक, एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिखाऊंगा आज आपको। तो मैं 2 नंबर लेता हूं उसके लिए, और नंबर है मेरे पास 18 एंड 48। ये नंबर है 18 और 48। हमको इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूं आज, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको देखना है आपको। क्या करना है इसके लिए आपको? सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, एक और बार 3 से डिवाइड करते हैं। अब 1 आ गया हमारे पास। तो 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 is equal to 2 into 3 into 3। इसके बाद 48 को अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालेंगे इसके। टू से डिवाइड किया, 2 4 24 आया। अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, 12 आया। अगेन 2 से डिवाइड किया, 6 आया। एक बार फिर 2 से डिवाइड किया, 3 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, 1 आया। तो अब हम 48 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 3 आ रहा है। ये लिख दिया मैंने। इसके बाद आप इन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहली प्रोसेस आपने क्या देखी कि जिन नंबर्स का एचसीएफ चाहिए हमें, हम उनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं पहले उनका। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उनका, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो अगली स्टेप है, सेकंड स्टेप, उस सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं 2 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो आप 3 लिख देंगे। तो जो दूसरी स्टेप है, उस दूसरी स्टेप में आपने क्या किया कि दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, 6 आ गया। इसके बाद तीसरी स्टेप में आप इनका प्रोडक्ट कर देंगे और आंसर लिख देंगे। तो एचसीएफ आया आपके पास 6। इस तरह से आपने देखा कि 18 और 48 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला आपने, और एचसीएफ निकल के आया 6। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये आपने इस क्वेश्चन में देखा। एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके सामने, 90 और 108। 90 और 108 का भी हमको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 90 और 108 हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए, आप 90 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड 45 टाइम्स आ जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 15 टाइम्स आएगा। फिर आप एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में इस तरीके से 1 आ जाएगा। तो आप 90 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 90 इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 108 के लिए भी सेम प्रोसेस, 2 से डिवाइड करेंगे आप, 5 4 54 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर आप एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, 27 टाइम्स डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो आप 108 को लिखेंगे अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 90 और 108 का। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमको करना होता है कि कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे अब हम। तो अब 90 और 108 के कॉमन फैक्टर्स हमको देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो ये 2 और ये 2 ये कॉमन है दोनों में। फिर आप देखेंगे ये 3 और ये 3 कॉमन है दोनों में। ये 3 और ये 3 कॉमन है दोनों में। तो क्या क्या कॉमन हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर्स को लिखा। बाकी जो और फैक्टर्स बचे हमारे पास उनको हमें छोड़ देना है। एचसीएफ में हम उनको छोड़ देते हैं। एचसीएफ में हम केवल उन्हीं फैक्टर्स को लिखेंगे जो कि कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब थर्ड और लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो एचसीएफ हमारे पास हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। तो इस तरह से हमारे पास एचसीएफ आया 18। और ये 18 हमको बता रहा है कि 90 और 108 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 18 है। 18 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 90 और 108 को एक साथ डिवाइड कर सके। एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब हमको 3 नंबर्स दिए गए हैं, उन 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और मेथड हमारा वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 by 1 नंबर्स का। पहला नंबर हमारे पास है 12। 12 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 6 2 3। तो इस तरह हम 12 को लिख सकते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास अगला नंबर है 45। 45 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो इस तरीके से हम 45 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब लास्ट नंबर हमारे पास है 75। 75 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 3 से फैक्टराइज करेंगे 25 आएगा, फिर हम 5 से फैक्टराइज करेंगे 5 आएगा, एक बार और 5 से करेंगे 1 आएगा। तो इस तरीके से हम 75 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5।
तो इस तरह से हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमको नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है नंबर्स का। वो हमने तीनों नंबर्स का कर लिया। अगली स्टेप में हमको इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। देखिए 2 यहां पर है, लेकिन बाकी अदर्स जो नंबर है हमारे पास इनमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 3 3। इनमें 5 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। हमको जो कॉमन फैक्टर्स चाहिए वो ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि सारे नंबर्स में हो। जैसे कि ये 3 आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, 2 केवल इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, 5 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इन दोनों से मतलब नहीं है, हमको चाहिए जो तीनों में आए। तो 5 तीनों में नहीं है, इसलिए हम 5 को भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास केवल एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 3 है, 3। तो अब हम नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर या HCF इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास इस तरह से HCF निकल के आया 3। और ये 3 हमको ये बता रहा है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 12, 45 और 75 को एक साथ डिवाइड कर सके। तो ये आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना सीख गए। अब आप बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।